हेलो एवरीबॉडी। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार क्लास में हम लोग 2023 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा। जिनका अगला एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है वो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग टोटल यानी कि कंप्लीट 10 टॉपिक को कवर करेंगे। पुरस्कार और सम्मान, खेलकूद, जीआई टैग, नियुक्तियां, पुस्तक और लेखक, योजनाएं, नेम चेंज, इंटरनेशनल रैंक इंडेक्स और डिफेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो किसको किया गया है? तो अरुंधति राय को किया गया है। तो ए ऑप्शन है जो कि हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। और इमेज में भी आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे कि एक राइटर है अरुंधति राय, जो कि इनको यूरोपीय एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को दिया गया है। तो डी ऑप्शन है जो कि हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। सलमान रुश्दी हैं जो कि इनको जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा या कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये भारत में किया गया है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि मिस वर्ल्ड 2023 टू बी हेल्ड इन कश्मीर में, यानी कि भारत के कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। तो हमारा तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत मजूमदार को। तो सी ऑप्शन है हमारा जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है ये अवार्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वाति नायक को। तो बी ऑप्शन है जो कि हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। और आप स्वाति नायक का फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि इनको नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर दोस्तों पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। तो बी ऑप्शन है जो कि हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में कहां के प्रसिद्ध पश्मीना क्रॉप्ड को जीआई टैग दिया गया? तो जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्रॉप्ड को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद अन्य जीआई टैग हैं जो कि 2023 में दिया गया है, यानी कि 16/7 जम्मू कश्मीर के 16/7 को भी जीआई टैग दिया गया है। भदरवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया और तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और उड़ीसा के तो काला जीरा चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के। तो इसका हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले याक के दूध से तैयार पनीर को ये जीआई टैग दिया गया है, यानी कि याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया है। ये आपको याद रखना है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच हैं जो कि कैस्पर रूड को हराकर इन्होंने 23वां ग्रैंड स्लैम का टाइटल अपने नाम किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका और
पाकिस्तान में किया गया था। तो ए और बी हैं जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि हाइब्रिड मॉडल में खेला गया है एशिया कप 2023, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया था। तो किस देश के साथ मिलकर भारत ने संप्रीति का 11वां संस्करण आयोजन किया था, तो किस देश के साथ, तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले अन्य अभ्यास हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसा कि बोंगो सागर, IANBN कॉर्पोरेट, टेबल टॉक पूर्व और संप्रीति अभ्यास, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो बी ऑप्शन है हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉन्च करेगा अपना खुद का सैटेलाइट, ठीक है। इस तरीके से आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों भारत के जो पहले तो गृह मंत्री थे, ठीक है, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत के पहले साहित्य का शहर के रूप में मान्यता दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के कोझिकोड वाले शहर को। तो बी ऑप्शन है हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो कौन सा राज्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेलकम टू पैराडाइस नाम की एक पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि 7वें स्थान पर भारत है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है, ठीक है। और 2017 में दोस्तों भारत तो 14वें स्थान पर था, 2018 में 11वें स्थान पर था, 2019 में 9वें स्थान पर था, 2020 में 10वें स्थान पर था, 2021 में 10वें स्थान पर था, 2022 में 8वें स्थान पर था और 2023 में 7वें स्थान पर आ गया है भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए हैं। तो 718 हिम तेंदुए हैं। तो सी ऑप्शन है जो कि हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी 93वें स्थान पर रहा है भारत। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि यानी कि 180 देशों में भारत जो है वो कि 93वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और टॉप की बात करें तो डेनमार्क टॉप पे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अरविंद पनगड़िया को। तो बी ऑप्शन है जो कि हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना
पृथ्वी विज्ञान को शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने महतारी वंदन योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य ने महतारी वंदन योजना को शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ ने। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि महतारी वंदन योजना जो कि महिलाओं को प्रति वर्ष मिलेंगे 12,000 रुपए, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। तो बी ऑप्शन है जो कि हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की सुचिता सतीश ने दुबई में 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल की सुचिता सतीश जी हैं, जो कि दुबई में 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने 140 भाषाओं में गाकर बनाया है, तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी की है? तो किस देश ने की है? तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, भारत ने। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा राज्य दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रहा है? तो कौन सा राज्य दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो सी ऑप्शन है जो कि हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस देश में पहली बार दोषी को नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्यु दंड दिया गया है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऐसा पहली बार हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में पहली बार दोषी को नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्युदंड दिया गया है। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे। अब इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम केनेथ स्मिथ है, जो कि एक हत्या के दोषी को तो अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके पहली बार मृत्युदंड दिया गया है। तो दोस्तों ये रहे टोटल टॉप 10 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए सीधा टारगेट रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप एक बार इस पीडीएफ को रिविजन जरूर करिएगा। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।